हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीना कोचिंग क्लास में। लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखा था, जिसमें हमने 2.1 को कवर किया था। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए जो हमको कुछ फॉर्मूले चाहिए, पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूलाज आते हैं, तो उन फॉर्मूलों में कुछ फॉर्मूले जो हमने पहले पढ़े हुए हैं उन्हीं का इनवर्स वर्जन है यहाँ। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है। ठीक, यदि मैं इसी में साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई करूं तो इस पूरे फॉर्मूले में केवल यहाँ पास चेंज आएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली इसके कॉस का है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। इस फॉर्मूले में भी यदि हम यहाँ माइनस लगाते तो यहाँ पास हमको प्लस मिल जाता है। ठीक है। इस फॉर्मूलों को इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए हम पुराने वाले मेथड का ही यूज करते हैं, जो होता था साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी में क्या होता था, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यदि मैं यहाँ एक्स को साइन मान लूँ और वाई को कॉस मान लूँ, वाई को भी साइन मान लूँ, इसको एक्स को साइन ए मान लूँ और वाई को साइन बी मान लूँ, तो ये देखिए ये साइन ए है और साइन को कॉस बनाने के लिए हमको अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर करना पड़ता है, तो ये हो गया कॉस एंड ये हो गया साइन बी और ये हो गया कॉस ए। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये सिमिलरली उसी के जैसा का फॉर्मूला है। ठीक है, पर अपने को मेन ये याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सिमिलरली यहाँ भी यदि हम प्लस की जगह माइनस कर दें तो क्या चेंज आएगा, जब हम यहाँ माइनस करते हैं तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है बात। तो ये मुख्य 3 फॉर्मूले हैं जो हमको इस चैप्टर में लगने वाले हैं, इस एक्सरसाइज में लगने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि हम साइन को कॉसेक में या कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करने वाले हैं तो उनके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि साइन जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। ठीक है। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई एक्स के, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स के, एंड सेक इनवर्स एक्स ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स के। ठीक है बात। इसी प्रकार से यदि हम आगे देखेंगे तो जो tan इनवर्स एक्स होता है ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स के, एंड लास्टली कॉट इनवर्स एक्स जो होगा वो tan इनवर्स 1 बाई एक्स का बराबर होगा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल वाले हैं, मतलब अगर साइन को कॉसेक में, कॉसेक को साइन में, कॉस को सेक में, सेक को कॉसेक में चेंज करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। इनके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम चाहते हैं कि साइन को, साइन इनवर्स एक्स को हम चेंज कर दें कॉस इनवर्स एक्स में।
ठीक है। तो यदि हमको साइन को कॉस में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, साइन सॉरी अंदर जो भी एक्स होता है उसकी जगह हम यहाँ कॉस में ले लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही अगर हमको साइन को चेंज करना है, साइन इनवर्स एक्स को चेंज करना है टेन इनवर्स में, तो हम जानते हैं टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस का वैल्यू के बराबर होता है। तो यदि मैं x को साइन मानूं तो x ऊपर चला जाएगा, और यदि x साइन है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस होगा, तो साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने कॉस इनवर्स x को चेंज करना है साइन इनवर्स x में, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर कॉस स्क्वायर x होता है। तो यदि मैं इसको x मान लूं तो यहाँ पास भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यदि मुझे कॉस इनवर्स x को टेन इनवर्स में बदलना, तो अब मुझे बताइए कॉस इनवर्स x को हम टेन में बदलना चाहते हैं, तो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। यदि अभी मैं कॉस को x मानूं तो x जाएगा डिनोमिनेटर में, और यदि x कॉस है तो साइन क्या होगा, साइन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है। तो यदि मुझे कॉस को साइन में चेंज करना है तो ये वाला, सॉरी कॉस को टेन में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला, कॉस को साइन में चेंज करना है तो ये, साइन को कॉस में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला, और साइन को टेन में चेंज करना है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ठीक है बात क्लियर होगा आई होप। अब हम चलते हैं कुछ और फॉर्मूले में। तो इसके बाद हम थोड़ा सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। इन क्वेश्चंस में हमको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x की वैल्यू को कहीं सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। मान लीजिए हमको किसी क्वेश्चन में मिलता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पास हम दो आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जिसके लिए हम x को मानेंगे a साइन थीटा, या x को मान सकते हैं a कॉस थीटा। ठीक है बात, a साइन थीटा मानेंगे या a कॉस थीटा मानेंगे। नेक्स्ट, यदि हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, मतलब दोनों प्लस में है, तो यहां पास हम x की जगह मानेंगे टेन a टेन थीटा, या फिर x की जगह मानेंगे a कॉट थीटा। ठीक है। सिमिलरली फॉर, अब देखिए यहाँ पास a स्क्वायर पहले था और एक्स स्क्वायर बाद में था, साथ में माइनस था, लेकिन यदि यहाँ एक्स स्क्वायर पहले आ जाए माइनस में a स्क्वायर हो जाए, तब क्या करेंगे हम, तब यहाँ दो ऑप्शन है, x बराबर या तो हम a सेक थीटा मान लेंगे, या x बराबर हम a कोसेक थीटा मान लेंगे। अभी जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं ये टोटली डिपेंड करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जिस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, अकॉर्डिंगली हम उसको वैसा पुट करेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ हमने कुछ फॉर्मूले देखे हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, माइनस का भी, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इन तीनों को देखा है। उसके बाद हमने रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले देखे हैं, साथ में सॉरी साइन को कॉस में कैसे चेंज करना है, साइन को tan में कैसे चेंज करना है, कॉस को साइन में, कॉस को tan में कैसे चेंज करना है, हमने ये देखा। लास्ट में हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन देखे। ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं एक क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखते हैं। तो एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज 2.2। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहां x जो है वो लाई करता है, x लाइज बिटवीन -1/2 टू 1/2। हम जानते हैं जो साइन इनवर्स का डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है। अरे ये जो x की वैल्यू है ये -1/2 से -1/2 है, मतलब डोमेन के अंदर की वैल्यू। ठीक है। हमको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। देखिए
सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहता है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए यहाँ पास हम क्या एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। ठीक है बात? तो हम ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ यदि मैं लेट कर लूँ, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इस चीज को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो राइट हैंड साइड से क्या मिल जाएगा हमको? राइट हैंड साइड से मिल जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहां मैं x की जगह पुट कर देता हूं साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है? तो अब देखिए साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ पास से हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है? ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। तो यहाँ पास क्या होगा? फॉर्मूला यूज करने के बाद, फॉर्मूला यूज करने के बाद साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा की जगह आ जाएगा साइन 3 थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये पास आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही मार्क की है, क्या आया है? साइन इनवर्स, तो 3 साइन इनवर्स x, एंड दिस विल बी अब लेफ्ट हैंड साइड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है? बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमको एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बस कुछ चीजें चेंज हो गई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है कि हमको 3 cos इनवर्स x को cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x में कन्वर्ट करना है या चेंज करना है, जबकि x जो है वो हाफ से 1 तक है। यहाँ भी हम जानते हैं कि जो cos इनवर्स का डोमेन होता है वो होता है -1 to 1, जो कि ये उस x जो है वो लाई करता है उसके अंदर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन लेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ हम x की जगह ले लेते हैं cos x। अब देखिए रीजन ये है cos x लेने का क्योंकि यहाँ हमको चाहिए cos। अगर साइन चाहिए तो हमने साइन लिया था। cos x की जगह थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो cos थीटा लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x। ठीक है ना? अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं कि यदि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, तो ये हो जाता है किसके? cos 3 थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही हमको चाहिए था, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। ये सब्स्टिट्यूशन हम कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड से हमको क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड से cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x विच इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब। x की जगह हमने लिया cos थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ब्रैकेट क्लोज। एंड देखिए cos इनवर्स, इसकी जगह में ये हम पूरा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो यहाँ पास हमको मिल जाएगा cos 3 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 3 थीटा। अब ये जो 3 थीटा मिला है इसमें थीटा की वैल्यू ये हमने निकाल के रखी हुई है, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x, एंड दिस विल बी अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल एक फॉर्मूला लगाना है, एक सब्स्टिट्यूशन करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है बात। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, टेन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो इसलिए नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यदि मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ देखता हूँ, चाहे तो वो रूट में हो चाहे वो नॉर्मली हो, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह मान लेंगे ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, पर यहाँ पर ज्यादा बेहतर है कि हम टेन थीटा मानेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट एक्स की जगह हम मान लेते हैं ए। देखिए ए क्या स्क्वायर होता तो यहाँ वन है, तो हम डायरेक्टली टेन थीटा मानेंगे ना, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। इसको लिखना जरूरी नहीं। ठीक, तो ए अगर टेन एक्स बराबर टेन थीटा हो गया तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है बात। तो अब हम इस सब्स्टिट्यूशन को परफॉर्म करते, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन एंड अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। ठीक, तो ये हो गया हमारा टेन इनवर्स। नाउ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूंकि रूट लगा हुआ है तो यहाँ भी रूट लग जाएगा और ये हमको लास्ट में मिल जाएगा सेक थीटा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस वन एंड अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने क्यों किया है देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये जो सेक थीटा है, इस सेक थीटा को क्या हम वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस वन हो जाएगा अपॉन में साइन अपॉन कॉस तो है ही, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बात। अब देखिए, अब यहाँ पास यदि मैं इस कॉस को एलसीएम ले लूं तो ये वन माइनस कॉस चला जाएगा यहाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और होल अपॉन में साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। ठीक है बात। तो ये जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पास दो फॉर्मूले यूज करेंगे। कौन से दो फॉर्मूले, वन माइनस कॉस थीटा। तो वन माइनस कॉस थीटा जब भी हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला होता है तो यहाँ लगाते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अगर बीच में माइनस होता है तो टू साइन लगता है, अगर प्लस होता है तो टू कॉस लगता है। साइन थीटा में भी क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन थीटा में हम लगा सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। बस यही से हमारा काम हो जाएगा। अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन अगेन, तो यहाँ वन माइनस कॉस थीटा की जगह टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन में टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, तो अब ये एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये टू से टू कैंसिल, तो हमारे पास बचता क्या है, टेन इनवर्स बचेगा और अंदर बचेगा साइन थीटा बाई टू अपॉन में कॉस थीटा बाई टू। साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर टेन थीटा बाई टू, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा थीटा बाई टू। अब सबसे स्टार्टिंग में बताइए, हमने टेन थीटा को क्या माना था, एक्स को माना था टेन थीटा, एक्स को माना था टेन थीटा, तो थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स। बस थीटा बराबर हम लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स और पूरे के अपॉन में टू एंड दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है बात। तो हमारा आंसर क्या है, टेन इनवर्स
x अपॉन 2, या 1/2 इंटू टेन इनवर्स x। ठीक है बात। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, यस, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to पाई। देखिए जो क्वेश्चन मैं अभी बात कर रहा था वही क्वेश्चन आ गया है ना, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या लिखा था अभी हमने? 2 साइन इनवर्स, सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बस इतने में हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, मतलब क्वेश्चन की कहानी खत्म हो जाएगी। तो हम लेते हैं टेन इनवर्स, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला रख देता हूं मैं। तो ये फॉर्मूला रख के 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोनों में रूट चढ़ा लगा हुआ है, तो रूट जब बाहर निकलेगा और स्क्वायर भी लगा हुआ है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर बचेगा साइन एक्स बाई 2 और यहाँ भी बचेगा कॉस एक्स बाई 2। स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल करके दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। टेन बस साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो 10 एक्स बाई 2 हो गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा एक्स बाई 2। ठीक है, एंड दिस विल बी आवर आंसर। सिंपल करना है इनको, सॉरी इन क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली सबको सिंपल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चंस की आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ओके ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, वो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है गेस। टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि जो x है वो वेरी करेगा माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 तक। ठीक है, देखिए इनका ज्यादा यूज नहीं है, बस ये इसलिए दिखाते बताते हैं जिससे जो हमारा x है वो कहीं बाहर से आप ना लेके मतलब फॉर्मूले को गलत साबित नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पास एक फॉर्मूला लगेगा 10a प्लस बी का। ठीक है, तो वो देखते हैं पहले अपन इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, टेन इनवर्स, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी 10 बनाने की हमको कोशिश करनी है, बस ऐसा करना है। कॉस को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ऑन डिवाइडिंग कॉस एक्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश और हर से मैंने कॉस को डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, माइनस साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 10x आएगा, अपॉन में कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 10x। बस यहाँ हमारा काम लगभग कंप्लीट होता है। टेन इनवर्स, अब देखिए हमको इस फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से बनाना है, 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b। कुछ इस टाइप से बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सॉरी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये। तो हम कुछ ऐसा करें कि ये a माइनस बी बन जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1 की जगह ये जो ये 1 दिया हुआ है, इस 1 की जगह हम रख सकते हैं 10 पाई बाई 4। ठीक है,
ये 1 ही लिखा है, इसको आप माइनस मत समझना, ठीक है। तो 10 पाई/4 कर सकते हैं। तो हमने 10 पाई/4 किया, कहाँ कहाँ, अब ये देखना है कहाँ कहाँ करना पड़ेगा। इस 1 की जगह में तो हमने कर दिया -10 of x, अब बटे में 1 प्लस, देखिए यहाँ 10x तो है, बट यहां पास कहीं 1 भी होगा, तो 1 इंटू 10x लिखो, या 10 पाई/4 इंटू 10x लिखो, बात तो बराबर है। अब अगर ऐसा आपको इतना समझ में आ गया है तो कोई बात ही नहीं बची है। यहां से आप इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले को कंपेयर करो, तो a की जगह आता है पाई/4 एंड b की जगह आता है x, सॉरी 10 इनवर्स। तो यहां पास आ जाएगा 10 पाई/4 माइनस x, और यही आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल और आंसर आ गया पाई/4 माइनस x, ठीक है। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमको क्वेश्चन को सिंपल करना है, तो ये सिंपल फॉर्म है, ठीक है बात। चलिए हाँ, इसका तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 10 इनवर्स x अपॉन √(a² माइनस x², where मॉडुलस x इज लेस देन a। थोड़ा सर्दी ज्यादा हो गई है, जिसके कारण आवाज भी खराब है और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा। तो 10 इनवर्स x अपॉन √(a² माइनस x², अभी ये याद होगा आपको, मैंने बोला था यदि a² माइनस x² जैसा हमको एक्सप्रेशन मिलता है तो हमको हमेशा x को या तो sin x मानना है या तो cos x मानना है। तो यहाँ पास हम x को sin थीटा मान लेते हैं, cos थीटा मानेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा, sin थीटा मानेंगे तब भी आएगा। बस इतना है कि cos थीटा मानने पर हमको 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे और sin थीटा में वो चीज घट जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो खराब है, तो हम देख सकते हैं 10 इनवर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पास a लगेगा, a साइन थीटा। तो x की जगह हमने रखा a साइन थीटा और अपॉन में √(a² माइनस a² साइन² थीटा। अब देखिए 10 इनवर्स a साइन थीटा, यहां पास √√ में मैंने a को कॉमन ले लिया, a² को, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन² थीटा बचा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने पर a साइन थीटा अपॉन में, सबसे पहले तो हम a² को बाहर निकाल देंगे तो a बचेगा और अंदर बचा 1 माइनस साइन² थीटा। 1 माइनस साइन² थीटा होता है cos² थीटा, और cos² थीटा इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। 10 इनवर्स a से a कैंसिल, अंदर बचा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा ये होता है आपके tan थीटा के बराबर। तो थीटा से सॉरी 10 से 10 कैंसिल, बचा थीटा, और थीटा की जगह क्या आएगा, देखिए यहाँ थोड़ा सा, यदि x बराबर a साइन थीटा था तो x अपॉन a बराबर साइन थीटा हो जाएगा, तो जो थीटा होगा उसके बराबर में आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा जो लास्ट आंसर होगा वो होगा साइन इनवर्स x अपॉन a, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है बात। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। ज्यादा क्वेश्चन इसके हैं नहीं, बट हाँ थोड़ा सा लेंथी है। अगर हम इनको लेंथी बोल रहे हैं तो फिर लेंथी तो और ज्यादा ही होंगे। तो हाँ ये ठीक ठाक ही है, ठीक है, इतना क्लियर है।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।